ज़्यादा ट्रेजिट में जेमन पंखा चालू कला आराम कला वहाँ तुम्हारी भागत भरत लगन एकदम चलता है ओटीपी आएगा मैसेज वाला नहीं तो ठीक है ऐसे समझ लगा चला डाउनलोड कर करके लिंक आ गया मोबाइल नंबर क्या मोबाइल नंबर 7 झूठ न बोल था कुल खाए के ना कहे कि जब फोन करे कि फिर घरे है नहीं तब पूछ नहीं है तो कहे कि ना ही फोन को ना कटे आना अमन बिछा ला मसारिया छोड़ दो बिछा ला हेलो हाँ हेलो का हो अरे बल तो कहते हैं चाइना चलता हो चलत हुआ हाँ हमारे समय चलत है चाइना चलता हमारा लिंको पे तो क्लिक कैले रहनी हम काम आऊँ हमारे द्वारा सारे वीडियो हुआ वीडियो आए नहीं ना पता नहीं कहाँ पर क्यों नहीं आता मैंने मिले कब तो ना मिले नौवा हुआ आ गए प्रोसीड टू ज्वाइन आयल है फिर पे क्लिक करनी तो हो गए ना मामा हुआ बस खाली डाले डाले कहीं फर्स्ट में मामा मिलता है आपका नाम पड़ेगा राम कुमार सेकंड में फर्स्ट नाम की डाल अच्छा रुका हम दूसरे मोबाइल से देखा तो चली हो जाए चलो
ले लिया सुना तो तुम कहीं कहाँ गई? गम अब लीडिंग मैं पढ़ा था तो कौन जे समझ तो के टिपा के जे हरदम मजाक कहीं कहीं तो बोला अब उठाए पड़े दिन सब हो लंबरपूस लीड लगी हमार मैं हमार भैया हो भैया हो का करत बानी हो चूतिया भगवती राम के स्कैंडल नो अंडर हां चूतिया मुर्दी ये भूत चूतिया कहीं चुपचाप चुप मार जब है मारे लिखा रे मार का जरूर लेती जुरे है ले वजी जा नौ लग गए देखा ये यही है करा से चुतिया में अवजिया मत दुई जाती थे है। भैंस मार के थी डीमो लीड इनका निकाला था कभी जो इंडिया से तब बना जाता थे ये नो बेचारा को और तेरे राम के बोलने में इमोट दे मेरे भैया को अब उनको कुछ ना मिलने से मत करता जुरे ले चले तो No. पूछे भैया जो संशोधन कर रहे थे भैया उसमें किसका चाहिए तो और आगे लाना 2 दिन नहीं तो शांति रहती है।
जो टोरेंट पे दरखास्त बनाओ। जरा और चल निकल सही तुम पढ़ो क्या तब बनाओ डाउनलोड काम करो ये तो बताओ समझे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 कि ये स्पेशली आप लोगों के लिए है कि व्हाई डिड यू पूछिए भैया या टेल मी द रीजन ऑफ ऑप्टिंग ऑप्ट माने समझते हैं ऑप्ट मीन्स होता है किसी चीज को ऑप्शन से बना है ऑप्ट किसी चीज को विकल्प के रूप में चुनना सेलेक्ट करना इसकी जगह पर हम चूजिंग योर ब्रांच यानी कि जो भी ब्रांच आपने ली है कौन सी ब्रांच आपने इलेक्ट्रिकल लिया है आपने सिविल लिया है आपने कंप्यूटर साइंस लिया है कौन सी ब्रांच आपने ली है उसको लेने का कारण आप बताइए कि व्हाई डिड यू ऑप्ट दिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ और लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा जिससे कि हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा वो क्वेश्चन होगा क्या तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द इंट्रोडक्शन utmost क्या प्राइम गोल ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का आपने अपने जीवन में मुख्य उद्देश्य क्या बना रखा है व्हाट इज द प्राइम गोल ऑफ योर लाइफ तो देखिए बेटा अगर हम देखेंगे कि इफ वी गेट द आंसर्स ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस बिलीव मी योर इंट्रोडक्शन इज रेडी अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस पे सपोज जैसे व्हाट इज योर नेम सब लोग बता सकते हैं सर माय नेम इज अच्छा हाँ अब ये नेम में भी थोड़ा सा रहता है कि कोई यहाँ पे बोर्ड पे सुने अभी इस पे चर्चा करते हैं व्हाट इज योर नेम उसमें कोई तो बोलता है माई सेल्फ राजीव मिश्रा कोई बोलता है आई एम राजीव मिश्रा कोई बोलता है आई माई सेल्फ राजीव मिश्रा खैर तो इसमें एक ग्रामेटिकल बात यह है कि माई सेल्फ जो होता है वो अकेले नहीं माई सेल्फ राजीव मिश्रा वे टू इंट्रोड्यूस योर नेम बिकॉज माई सेल्फ जो है हम आगे चल के आपको बताएंगे माई सेल्फ इज ए रिलेटिव प्रोनाउन और वो अपने साथ में जब कोई दूसरे प्रोनाउन को पाएगा तभी वो वर्क करेगा अदरवाइज माई सेल्फ का अकेले यूज करना ये जो होता है ये अच्छा माना जाता है या तो आप कहिए आई माई सेल्फ राजीव मिश्रा या फिर कहिए सबसे सीधा और सबसे अच्छा सेफर साइड आप कहिए आई एम राजीव सबसे अच्छा ठीक है बेटा तो नाम में आपका सबसे बड़ी टेक्निकल बात यह है कि आप केवल माई सेल्फ मत यूज आप केवल माई सेल्फ यूज करेंगे तो लगेगा सामने वाले को कि यस यू हैव नॉट अ डीपर सेंस ऑफ नाउन
आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी। दूसरी बात आते हैं हम लोग वेयर डू यू लिव। अब वेयर डू यू लिव इसका जो आंसर रहता है उसमें थोड़ी टेक्निकल बात। मैक्सिमम बच्चे बोलते बोलते फ्लो में बोल जाते हैं आई बिलोंग्स टू सीतापुर या आई बिलोंग्स टू लखीमपुर। देखिए बेटा, आई जो होता है, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ में एस या यस इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम फ्लो में बोलते हैं तो बोल जाते हैं आई बिलोंग्स टू सीतापुर या आई बिलोंग्स टू, ये बात हो गई। तो जब आई बिलोंग कहेंगे तो बिलोंग में एस बिल्कुल नहीं बताएंगे, आई बिलोंग टू और शहर का नाम, ठीक है। ये आई कम फ्रॉम बता दीजिए कि मैं यहाँ से आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको हिंट के लिए आगे लिख भी रखा है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, तो आप आराम से बता देंगे कि हम यहाँ से आते हैं, मतलब यहाँ से बिलोंग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने क्वेश्चंस के आप आंसर अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा, बिकॉज दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू नो योरसेल्फ। अपने आप, अपने बारे में आप कितना जानते हैं पहले तो आप खुद तैयार करें, है ना। पहले प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ, कितना आप अपने बारे में जानते हैं। 10 क्वेश्चंस है आपके, इन 10 क्वेश्चंस के आप आंसर अपने मन में तैयार कर लीजिए, फिर आपको इंट्रोडक्शन बोलने में प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेशन है, इंट्रोडक्शन की वर्कशॉप है एक तरीके से। ब्रिजेश सर ने आपको पढ़ाया, इंट्रोडक्शन का महत्व बताया, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन को हम तैयार कैसे करेंगे, केवल रटना नहीं है, समझिए। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव और वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो क्वालिफिकेशन में बेटा क्या है कि जैसे अभी आप लोग इंटरमीडिएट पास किए तो आप बोलेंगे सर आई हैव पास माय इंटरमीडिएट स्टडी, आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम। अब फ्रॉम के आगे वाला थोड़ा मामला समझिएगा कि मैंने इंटरमीडिएट किया है। अब आप बोल देते हैं कि फ्रॉम ABC इंटर कॉलेज। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने घर से कितने डिस्टेंस पे हो, कहाँ हैं। सपोज मैं झांसी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ लखनऊ में आके बता रहा हूँ कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम XYZ इंटर कॉलेज। So the person living in Lucknow, what he has to do with that ABC इंटर कॉलेज और XYZ इंटर कॉलेज, उसको नहीं मालूम कि आपका कॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वहाँ पे फेमस है या कैसा क्या है, उसको नहीं मालूम। तो क्या है, he will not get a idea about that, about your education or about your educational institution। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप बोर्ड बताइए कि I have completed my intermediate from बोर्ड, उसके बाद आप बता सकते हैं फ्रॉम दिस कॉलेज ऑफ। फिर एक बात आती है कि अगर इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन द क्लास और एनी एकेडमिक सेशन, तो आप आगे बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट स्टडीज फ्रॉम यूपी बोर्ड विद। अब विद के आगे आप परसेंट भी बता सकते हैं, जो बच्चे बताते हैं। परसेंट का मतलब कि आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड विद 70%, ऐसे करके हम परसेंट के साथ भी बता सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए जैसे कि अब आपके घर में क्या हुआ कि कोई मेहमान आए हुए, या फिर आप अपने भाई के लिए वहां गए हैं जहाँ पे भाई के लिए लड़की थे, और वहां पे आपसे पूछ लिया गया ये टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, तो देयर इज नो मैटर, नो नीड ऑफ टेलिंग योर परसेंटेज। वहां पे परसेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां परसेंट कोई नहीं जानना चाहता। वहां केवल वो जानना चाहते हैं कि आपके शिक्षा आप कहाँ तक अभी पढ़ाई कर चुके, वो चीज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एकेडमिक सेशन में सपोज क्लास में है और वहां पे आपका इंट्रो लेने के लिए कोई आता है या हम ही आपसे कहते हैं कि तो फिर आपको वहां पे अपना इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया है वो फिर बोर्ड विद बोर्ड और फिर परसेंटेज आपको बताना है। अदरवाइज आपको केवल और केवल बताना है यस आई हैव डन इंटरमीडिएट
ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं इन 2018। ठीक है ना। तो इसमें तीन चीजें हैं कि प्रीवियस एजुकेशन में प्रीवियस क्वालिफिकेशन बताने में आपको इंस्टीट्यूशन का नाम तभी लेना है जब आपको आइडिया हो थोड़ा सा कि सामने वाला आपके इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा परिचित होगा या अवेयर होगा। अदरवाइज आप बोर्ड बताइए, बोर्ड सबको पता होता है, और परसेंटेज आपको तब तक नहीं बतानी है जब तक परसेंटेज से वहां तो इसको आप कैसे बोलेंगे? यस आई हैव कंप्लीटेड माय हेलो। यस सर, ऑडिबल है आप, बस थोड़ा सा अपनी वॉइस पिच थोड़ा हाई करिए। पिच हाई? हाँ, थोड़ा सा हाई करिए। का जनबा ये दे मन पढ़ावा था क्यों हम अभी पढ़ावा से तो बात चल रही थी कि हाँ क्लियर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो उसमें आप मैं बता चुका हूँ कि क्वालिफिकेशन में आप केवल अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, किस आदमी के सामने और कहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ठीक है। इंट्रोडक्शन आप बार बार कहते हैं, प्रोजेक्टर ने भी आपसे कहा था कि दिस इज नॉट अ माइलस्टोन, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जितना इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं उतना इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन बहुत कुछ होता है। इंट्रोडक्शन में आप आधा घंटा बोल सकते हैं और इंट्रोडक्शन आपका 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ, एज वेल एज द फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंसर्न, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट, और ये सारे क्वेश्चन अगर इनके आंसर आपको पता है, इनको कंपाइल कर लीजिए वन बाय वन और आपको मिल जाएगा एक अच्छा खासा अपना इंट्रोडक्शन, जिसको कि आप कहीं भी बोल सकते हैं और आपको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा कि हाँ आप ठीक नहीं बोल। Right. Next one is what are you doing at present? इस समय आप क्या कर रहे हैं? तो अभी आप लोग अपने बारे में क्या बताएंगे? Sir, I am doing BTech from SRIMT in civil branch. Yeah, I am doing BTech from SRIMT Lucknow in electronics and communication. क्योंकि आपके ब्रांच है, ब्रांच के सहित आप अपने कोर्स का नाम ले लीजिए, पूरा हो गया। उसके आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं एफिलिएटेड बाय एटीयू ऐसे करके, वो एक अलग की बात है। लेकिन जो नटशेल है वो क्या है? आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ इन सिविल, दैट्स इट, इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट वन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वही बात है कि ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ कि देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जो है सबको आती है। आप यहाँ से बॉम्बे दिल्ली अगर जाएंगे, एवरीबडी बस में चढ़ेगा वो भी इंग्लिश ही बोल रहा है। 11 साल 12 साल से लेके और सारे लोग पहले 1000 रुपये दिया ही नहीं। लेकिन फर्क क्या होता है? एक पढ़े लिखे और नॉलेजेबल आदमी की और एक गैर पढ़े लिखे जो उसके इंग्लिश फर्क आप पैदा कर लेंगे, आप फर्क निकाल लेंगे जब आपको सामने वाला अगर नॉलेजेबल है तो वो आप कमिंग टू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब फैमिली के बारे में जब हम बात करेंगे, फादर के बारे में जब हम आगे लिखाएंगे तब हम कर लेंगे। व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? भेजे को कहा था ना तू कौन से लोग कहे हैं? अगर देखा जाए तो ये क्या है, हॉबीज के बारे में। अब हॉबी में क्या होता है बेटा? हॉबी में कितने भी आप कहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हॉबी बतानी चाहिए ताकि अगर सामने वाला कोई सॉफ्ट क्वेश्चन कर ले तो कम से कम उसमें आपको जानकारी तो हो। पता चला आपने कहा कि यस आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग, पूछ दिया भाई कौन सी सिंगर आपने कहा यस माय हॉबी इज
get तो कहीं रिप्लेस कर दो ना तो थोड़ा सा जो हॉबी आपको अपनी बताइए उसके बारे में आप वन मोर थिंग वो ये कि लिसनिंग सॉन्ग हर के पासवर्ड का And, बोल सकते हो नहीं छोड़ डांसिंग सिंगिंग ये सारी हॉबी जो होती हैं अगर आप उसमें इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर आर्ट अगर आप बहुत अच्छे हैं उसमें जैसे आपने कहा माई हॉबी सिंगिंग आप बहुत अच्छे हैं तो आप बताइए अगर कहीं फुल क्लास में आप और वहाँ पे आपने कहा कि कोई मतलब नहीं या आप कहीं इंटरव्यू में गए हैं वहाँ आपने कह दिया सिंगिंग अगर आप एक अच्छे गायक हैं तो आप बताइए कि यस माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग बाकी बाथरूम सिंगर तो बहुत लोग होते हैं है ना इसका नहीं मतलब है आप सीखिए बेटा मौके को कैच करना टू कैच द अपॉर्चुनिटी इट इज ऑल्सो एन आर्ट जो लोग ये कर लेते हैं जो अवसर को समझ लेते हैं और उसका पूरा उपयोग करते हैं वही जीवन में ये आप देखिए कि आप कहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप अगर क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एकेडमिक सेशन चल रहा है वहाँ पे और पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है तो आप क्या कहेंगे देखती है था दिल लगा उठा दे My अदर केस hobby डिवाइस सही डिवाइस से हटी गया paper या I spend my free time with paper book and surfing on internet पे सर्च करना ऐसी इनोवेटिव चीजें बताइए ताकि सामने वाले पे क्या हो इम्प्रेशन क्रिएट हो बिकॉज कहा जाता है ना इम्प्रेशन क्रिएट ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज खैर उसकी बात जाने दीजिए लेकिन आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू क्या करना है सामने वाले को इम्प्रेस करना है इम्प्रेस मतलब आपकी बात सुने आपको समझे देखा बेटा 40,000 मर्दी भी कर दे आर सिटिंग 50% जोरे फार्म भरे फ्रंट ऑफ 50 लोग मेरे सामने बैठे ठीक है ना और उन 50 लोगों में से मैंने 4 या 6 या 8 आदमियों को अगर कहा ये अब क्या है अब ये उस आदमी की काबिलियत है कि वो कुछ इंप्रेशन क्रिएट कर सके किसके ऊपर और बाकी के जो कितनी छिपा है भैया सब तो है इंट्रोडक्शन क्योंकि आपको बोलने का मौका दिया गया है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बोलने का मौका सबको मिलता कहाँ है दूसरी बात इंट्रोडक्शन जब कोई आपका लेना चाहता है अपने बारे में दैट द पर्सन हैज इंटरेस्ट इन यू तो कहीं ना कहीं आपसे कोई रुचि है आपसे आपन मत लगाओ भैया संबंध है उस व्यक्ति की वो आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता है सपोज जैसे कि रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं देख ले चलाओ ठीक है ना और फर्स्ट डेट पे हर जगह बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं अपन बुरा लेकिन क्या है ज्यादा खुल लगा हमारे ऊपर जो हल्का सा कुछ इम्पैक्ट हम लोग जानना चाहते हैं आखिर के अंदर वो जो एक्स फैक्टर है आखिर क्यों है ये क्या है कौन है कैसा है कहाँ रहता है क्या है यही सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने लगते हैं तो फिर आप उससे पूछते हैं कि सर ठीक है ना तो अगर कोई आदमी आपसे अपने आप को आप क्या समझिए भाग्यशाली समझिए कि आपसे किसी ने इंट्रोडक्शन पूछा वरना आजकल किसी के पास आपके बारे में जाने आप करे तो 3 बार आप प्रचार करते रहिए आप उनके बारे में बताइए तभी तो लोग अरे भैया अगर आपसे कहा जाता है यस बेटा आप अपना परिचय दीजिए ठीक है तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ी ये इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट impact are the first word are the first sentences which create which tell about you to the person in front of you सामने वाले को आप अपने इंट्रोडक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना टीवी कोडवा आगे आप कोडवा का देखी तो खैर
बात सर हेलो